गोमती नगर पत्रकारपुरम स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी और हम इंडिया अलायंस के लोगों का साथ देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का सम्मेलन 13 अक्टूबर को प्रादेशिक सम्मेलन हम लोग करेंगे और इसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता लखनऊ में इस प्रादेशिक सम्मेलन में शामिल होंगे। आगे 1 साल की रणनीति हम लोग अपनी तैयार करेंगे कि कैसे पार्टी के विस्तार के लिए काम करना है। 8 जोन में उस 13 अक्टूबर के प्रादेशिक सम्मेलन के बाद 8 जोन के अंदर 8 प्रांत जो उत्तर प्रदेश के हमने बनाए हैं पार्टी की ओर से, उसमें प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और जो तिरंगा शाखा हमारी थी उसका विस्तार करके फिर से हम लोग काम शुरू करेंगे। बीच में उसका काम थोड़ा बाधित हुआ है, रुका है, तो उस तिरंगा शाखा को फिर से सक्रिय करने की हमारी आने वाले दिनों में योजना है। अब अंतिम बात में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसको मैंने बार बार उठाया था और वो बात सच निकल के आई, तब हमारी बात मानी नहीं गई कि उसमें आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया था और पिछड़ा वर्ग के लोगों के आरक्षण को छीना गया था। लगभग 18,000 से लेकर 22,000 तक की बात उस समय आ रही थी कि उनकी नौकरियां खाई। अब दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं, जो नौकरी से निकाले गए और जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। सरकार इसका समाधान निकाले और इसका समाधान निकालकर आरक्षण उसकी मूल भावना के अनुसार, उसके मूल स्वरूप में, उसके नियमों के अनुसार बगैर कोई हेर फेर किए लागू होना चाहिए। और जो शिक्षक भर्ती की बात है, 69,000 आपने किया है, बहुत सारे शिक्षकों के पोस्ट अभी भी खाली है, तो पूरी पोस्ट भरिए और सबको नौकरी दीजिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। 2 दिन पहले कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए बलात्कार और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में भी लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में जहां डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरे देश में उबाल है और ऐसे में लगातार संगम नगरी प्रयागराज में भी इसका विरोध देखा जा रहा है। आज जहां ईसाई समुदाय के लोग यहां पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और बेटी को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग हो रही है। बता दें, डायसिस ऑफ लखनऊ बिशप मॉरिस एडरदान के नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग आज कैंडल मार्च निकालने, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरह से बेटी को न्याय दिलाने की मांग? जिस तरीके से बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है, निहायत घिनौना, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो हत्यारे हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने ये किया है, उनको तुरंत तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ऐसे घिनौने लोगों को फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। और भी हमारे साथ ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करते हैं कि ये जो घिनौना काम हुआ है, इस पे सरकार थोड़ा सा गौर करे और जो अपराधी हैं उनको सजा मिले और वो जान सकें कि हम इस देश में रहते हैं, तो इस देश का कानून बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत टफ है। फिलहाल और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लड़कियां भी हैं। जिस तरह से डॉक्टर के साथ ये घटना हुई है, उसके लिए क्या मांग करेंगे आप लोग कैंडल मार्च? We just want to hope that the thing that happened in the India right now just improve for the betterment of the girls and for the future of the India, and that's why they're taking a stand for all the people and not especially for the women, especially for in gender, the gender equality should be there in India today. देखिए, महिलाओं के लिए और बेहतर कानून बने, इसके लिए लगातार आवाज उठ रही है और लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप लोग कैंडल मार्च में आज शामिल हुए हैं, क्या मांग? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले।
देखिए, लगातार यहाँ पर मांग सिर्फ एक ही है लोगों की कि बच्ची को न्याय मिले और जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ है उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। यहाँ तक कि लोग फांसी की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाकर जल्दी दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर आगे क्या होता है और जिस तरह से लोगों में आक्रोश है वो देखने लायक है। फिलहाल आज गर्ल्स हाई स्कूल से लेकर पत्थर गिरजाघर तक ये ईसाई समुदाय के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बहराइच के लगभग 34 गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। आदमखोर नरभक्षी भेड़ियों का आतंक पूरे इलाके में हाहाकार मचाए हुए है। पिछले 1.5 महीने में एक महिला समेत 8 मासूम बच्चों को अपना शिकार बना चुका है, जबकि 45 से अधिक बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। भेड़ियों के लिए रेस्क्यू के लिए 11 टीमें गठित की गई हैं। इस घटना को लेकर सपा सुप्रीमो और बीजेपी विधायक में सियासी घमासान मचा हुआ है। जनपद बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इन सब की यही है कि जन जागरूकता के माध्यम से लोग जो है खुले में ना सोएं, अपने घरों के अंदर सोएं या फिर छतों पे सोएं और कुछ दिन तक एहतियात रखें। वन विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है, उसमें टीम में सफलता भी मिली है और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हैं उन पे भी ड्रोन से निगरानी की जा रही है और लगातार उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और मुझे जल्दी ही उम्मीद है कि जब सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही हम लोगों को पकड़ लेंगे और इसमें गांव में जागरूकता का कार्यक्रम भी निरंतर चलता रहेगा। रुक करेंगे जनता रिपोर्टर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज के पुराने शहर में जहां यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, उसकी वजह से जहां लोगों को काफी परेशानी करनी पड़ती है। बता दें प्रयागराज के रीडर रोड पर जहां अतिक्रमण सड़कों पर किया गया है, बता दें यहाँ पर जो दवा के दुकानदार हैं और जो लोग यहाँ आते हैं वो सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स हैं या शॉप्स हैं उनके पास अपनी पार्किंग नहीं है और जिसके कारण अक्सर जाम की स्थिति होती है और आधे से ज्यादा सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर ये समस्या आज से नहीं सालों से है और इसका कोई तरह का हल आज तक नहीं निकल पाया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि महाकुंभ भी करीब है और प्रयागराज जंक्शन से और संगम की ओर जाने वाली ये मेन रोड है और ऐसे में अगर इस तरह से सड़कों पर गाड़ी खड़ी रहती है तो लोगों को कितनी असुविधा होगी और लगातार जाम की स्थिति बनी रहेगी, जिससे लोग काफी परेशान होंगे। और साथ ही जो यहाँ पर पोर्टिको है उसमें भी पूरी तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे कि सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी होती है और देखना होगा नगर निगम भी इस पर किस तरह से कार्रवाई करता है और साथ ही इस पर यातायात पुलिस भी किस तरह से कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा लगातार चल रही है और अब 30 तारीख और 31 तारीख को होने वाली परीक्षा के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। दूसरी तरफ जो छात्र परीक्षा देने आएंगे उनको वापस भेजने के लिए रेलवे और परिवहन निगम के अफसरों ने आज काफ़ी कवायद की। रेलवे जहां कई स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है, वहीं परिवहन निगम ने यूपी की पूरी सारी बसों को जो है लगा रखा है कि जितने भी परीक्षार्थी होंगे उनको हम गंतव्य तक भेजेंगे और उनसे किसी तरह कोई किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि ट्रेन में यह है कि उनको टिकट लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर माना जा रहा है अभी तक जो है 20 से 25% छात्र टिकट लेकर जा रहे हैं, बाकी 70-75% जो लोग बेटिकट चल रहे हैं। इस मामले में DRM SM शर्मा ने बताया कि जो भी छात्रों के लिए मैक्सिमम प्रबंध किए जा रहे हैं, चाहे ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की बात हो, चाहे अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की, जहां भीड़ होगी उसी व्यवस्था की जाएगी और रेल प्रशासन पूरी तरह जो है इसके लिए लगातार तैनात रहेगा। तो कुल मिलाकर यह है कि छात्रों को आवागमन की दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन चाहे परिवहन निगम हो और चाहे रेलवे हो लगातार चिंतित है और उसकी व्यवस्था भी कर रहा है। तो देखना यह है कि इसे छात्रों की कितनी राहत मिल पाती, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन DR के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बदायूं के उज्जैनी कोतवाली पुलिस और SOG टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, लूट और हत्या का महज 5 घंटे में खुलासा किया गया है। आपको बता दें, बदायूं के उज्जैनी कोतवाली क्षेत्र के मानकपुर निवासी दिल्ली से अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव के लिए आ रहा था। उसी समय घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर
महिला को घायल कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद पति भी घायल हुआ था, जिसकी पूरी जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस को कुछ मामला संदिग्ध लगा, जिसके चलते पति से जब पूछताछ की तो पति ने अपना जुल्म कबूल किया, क्योंकि पति का कहना था कि हमारी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके चलते पत्नी लगातार ताना मारा करती थी। जिसके चलते मैं दिल्ली से अपने गांव के लिए आया था और पूरी प्लानिंग करके आया था, जिसके चलते उजियानी कोतवाली क्षेत्र के राजनगर स्थित एक कच्ची पगडंडी पर उतरा और वहां से अपनी पत्नी को गांव ले जाने की बात कही थी। वहीं पर सुनसान जगह देखकर अपनी पत्नी को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का महज 5 घंटे में खुलासा किया है और पुलिस की इस पूरे मामले में वाहवाही हो रही है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज खुलासे से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना कड़ी भ्रष्टाचार की भेंट, जिम्मेदार बने मूक दर्शक। पूरा मामला आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड के शाहबाजपुर का है, जहां पर अभी भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी अधूरी पड़ी हुई है और जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें मानक के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। लगातार जिम्मेदारों से वहां के संबंधित ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन मामला अभी भी हल्के वैसा ही के वैसा बना हुआ है। कहीं न कहीं सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर जल योजना, और उस योजना के तहत जो पानी की टंकियां ग्राम पंचायतों बनाई जा रही, तो रसूलाबाद विकासखंड की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर अभी भी पानी की टंकी अधूरी पड़ी हुई है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी दफ्तरों में बैठकर आराम फरमा रहे हैं और कहीं न कहीं कागजों पर हर घर जल योजना के तहत पानी की टंकी की सुचारू रूप से चलने की व्यवस्थाओं को स्वीकार किया जा रहा है। अब देखना ये कि पूरे मामले पर जिम्मेदार कब सूख लेते हैं और कब ऐसे कार्रवाई इन भ्रष्टाचारियों पर की जाएगी जो मानक के विपरीत घटिया सामग्री को प्रयोग कर रहे हैं और जहाँ कई ग्राम पंचायतों में अभी भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल योजना का पूरा कहीं नहीं लाभ पहुँच पा रहा है। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। अमेठी में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेठी पुलिस चोरी के मामले को रोकने में नाकाम नजर होती हुई आ रही है। बीती रात चोरों ने घर के सामने खड़ी अपाची बाइक को पार कर दिया है। अपाची बाइक की चोरी की घटना पूरी सीसीटीवी में लगी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की खंगालते हुए चोरों के मुकाम तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अमेठी पुलिस कब तक चोरों तक पहुंचेगी और लोगों की बाइक मिल पाएगी। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। रायबरेली जिले के शलोन कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ किस तरीके से एक युवक द्वारा दबंगई की जा रही है। जब मामले की पूरी जानकारी की गई तो पता चला शलोन कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी बिना वर्दी पहने हुए एक युवक के साथ अभद्रता कर रहा था। वही पता चला है कि युवक और उसकी बहन जा रहे थे। उसी दौरान उधर से आ रहे सिपाही ने उन्हें प्रेमिका समझ के उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसके बाद जब युवक ने उसका विरोध किया तो सिपाही द्वारा युवक और युवती के साथ दबंगई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह से सलोन पुलिस की किरकिरी जरूर हो रही है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल के निर्देशन में फरार व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हाथरस जंक्शन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामिया को गिरफ्तार किया। आरवत रोहित, जनता टीवी, हाथरस। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में 11 जून 2024 को एक महिला की गला काटकर हत्या की गई। हत्या उसी के प्रेमी अदनान उर्फ बबलू ने की। पुलिस ने अदनान उर्फ बबलू को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। आज 78 दिन के बाद हत्यारे अदनान उर्फ बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के एडीजीसी ने बताया कि 13 दिन की
वर्किंग डे में ही आजीवन कारावास और 50,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सजा के बाद भी अदनान के चेहरे पर कोई भी अफसोस नहीं था। आसमा के जो कातिल अदनान है, उसका पहले भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खुलकर गला काटकर हत्या करने की बात कबूल रहा था। अदनान खलनायक फिल्म के जो नायक है संजय दत्त, उनका जो रोल था बल्लू के जो रोल था उससे प्रभावित था और उसी की तरह से रहता था। आज कोर्ट ने बबलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब ये देखना होगा कि बबलू जीवन में कितना सुधार ला पाते हैं। संजीव भटनागर, जनता टीवी, बुलंदशहर। जिले का है ये पूरा मामला जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले, आज गैंगस्टर सपा नेता हाजी रजा के मंजिला में चला है बुलडोजर। इस कार्रवाई से वहीं हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन द्वारा बिना नक्शे के बनाई गई थी इमारत, जिसको लेकर कोर्ट से आदेश हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से जहां माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हिस्ट्री शीटर हाजी रजा के ऊपर 23 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आपको बताते चले हैं पूरा मामला फतेहपुर जिले के बाकरगंज स्थित त्रिमंजिला बिल्डिंग का है, जहां पर आज हाजी रजा के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। आपको बताते चले, जहां बुलडोजर की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले, यही शख्स पीएम मोदी को अभद्र टिप्पणी भी किया था, जिसको लेकर एक बार जिला प्रशासन ने कार्रवाई किया है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। फतेहपुर से जनता टीवी के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट।